क्वेश्चन है। फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ, ये आपने फाइंड करना है, e की पावर माइनस ए एक्स अपॉन एक्स। ये एक फंक्शन है, इसको आप एफ एक्स मान लो। अब यहाँ मेंशन नहीं है कि कौन सा फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है आपने। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म से, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म यहाँ लिख दो। ये मेंशन है कि आपने इसका फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म करना है। अब सबसे पहले आप मुझे ये बताओगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। व्हाट इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑफ फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, जल्दी बोलो। बताओ, साथ साथ नोट डाउन भी करना है आपने। सबसे पहले मुझे फॉर्मूला बताओ, इसका फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का क्या होता है। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का आपका फॉर्मूला होता है सर इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स। जी बिल्कुल सही, एफ एस एस लिमिट 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स। अब जैसे मान लो आपको एफ एक्स की वैल्यू चाहिए तो आप ये यहाँ पुट कर दोगे। तो यहाँ लिखेंगे हम एफ एस एस इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 से इन्फिनिटी, एफ एक्स की वैल्यू है ई की पावर माइनस ए एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, साथ में साइन एस एक्स साइन एस एक्स डी एक्स। तो मैं अब आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, इसके इंटीग्रेशन का कोई तरीका है आपके पास, क्या आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो? क्या कोई तरीका है आपके पास इसको इंटीग्रेट करने का, ये 0 से इन्फिनिटी जो लिखा है, बोलो। है कोई तरीका आपके पास इंटीग्रेट करने का? अरे देख नहीं सकते, सुन तो सकते हो मेरी आवाज, सुनाई दे रहा है ना सबको? कोई तरीका नहीं है, कोई बाय पार्ट्स कुछ नहीं लग सकता है, क्योंकि यहाँ 3 फंक्शन है। एक्स ऊपर भी, हाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सर इन्फिनिटी के साथ लगता है, लग जाता है, लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट 2 के लिए होता है ना, तो 3 हो गए, एक ऊपर भी है, एक नीचे भी, और एक ये साइन है। तो अब ये जो अपॉन में एक्स है, किसी तरह से इसको हटाया जाए फिर हो सकती है इंटीग्रेशन। तो उसका एक तरीका होता है, जब भी ऐसा आ जाए कि आपको यहाँ से ये एक्स हटाना है, तो मैं ये अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसे डिफरेंशिएट करना है आपको एस के रिस्पेक्ट में। दोनों साइड किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? जब भी ऐसा आ जाए एस के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। आपके अगले सेम का रिजल्ट भी तैयार हो रहा है, जल्दी आ जाएगा रिस्पेक्ट टू एस। याद रखना, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे? एस के रिस्पेक्ट में। तो आपके पास आ जाएगा डी बाई डी एस एफ एस एस इक्वल टू लिमिट 0 से इन्फिनिटी एस के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ मैं डिफरेंशिएट। तो अब एस वाला जो फंक्शन है वो सिर्फ ये है, तो क्या डिफरेंशिएशन होगी इसकी एस के रिस्पेक्ट में? अगर आप देखो, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस? साइन की तो कॉस होती है, तो ये हो जाएगी एस एक्स कॉस एस एक्स, एक्स से एक्स कट गया, ठीक है। ये हमने एस के रिस्पेक्ट में की है, याद रखना, किसके रिस्पेक्ट में की है? इसलिए बाय चेन रूल एक्स साथ में मल्टीप्लाई होगा, एक्स एक्स कट गया। तो अब आप ये देखते हो कि आपके पास आ गया डी बाई डी एस एफ एस एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस एस एक्स डी एक्स। अब आप मुझे इतना बता दो कि इसको डिफरेंशिएट, इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा ना, ई ए एक्स कॉस बी एक्स।
इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगेगा? तो बाय पार्ट हो सकता है। इसका डायरेक्ट फार्मूला ऐसे लग जाएगा जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो आपके पास यहाँ तो यही रहेगा डी बाई डी एस एफ एस एस, और राइट हैंड साइड पर आपका ये हो जाएगा ई की पावर माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाई माइनस ए का स्क्वायर प्लस एस का स्क्वायर, ठीक है। और साथ में क्या मल्टीप्लाई होगा, माइनस ए कॉस एस एक्स और प्लस ये जो सेकंड है एस साइन एस एक्स। तो अब इसमें हमें लिमिट भी लगानी है। लिमिट आपको ये फॉर्मूला मैं आपको याद दिला देता हूँ, ई की पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स का फॉर्मूला होता है ये, जो कि होता है ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। ये होता है ये वाला फॉर्मूला। ठीक है सर। ये पहले भी बताया हुआ है, मैं कोई बात नहीं एक बार और बता दूंगा। अब मुझे यहाँ लगानी है लिमिट। देखो जब आप अपर लिमिट रखोगे इन्फिनिटी, तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है बोलो? व्हाट इज ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी? अपर लिमिट रखने से तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा ना, क्या होता है वो? जीरो। जीरो होता है। अपर लिमिट रखने से आपको जीरो मिलेगा, सीधी सी बात है। लोअर लिमिट रखेंगे तो ई की पावर जीरो क्या होता है, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। जीरो रखने से कॉस जीरो 1 हो जाएगा, तो आएगा माइनस ए कॉस जीरो साइन जीरो 0 होता है, तो इसको मैं 0 लिख देता हूँ। अब यहाँ पर आपके पास ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस जीरो 1 हो गया, तो ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर ये आ गया। तो इससे आपके पास ये रिजल्ट आया कि एफ एस एस की एक वैल्यू आ गई ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। नोट डाउन कर लो इसे, नोट डाउन करो इसको। ये फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म आ गया। एक मिनट, ये डी एक 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 ये लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास जो थी ना, ये डी एफ एस बाई एफ एस की वैल्यू थी, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई डी डी बाई डी एस एफ एस एस की वैल्यू आ गई ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। नोट डाउन कर लो इसको, जल्दी करो। नोट डाउन करो जैसे आप नॉर्मल क्लास में करते हो। बीच बीच में आंसर दिया करो जब मैं आपसे पूछता हूँ। अभी जिन लोगों का फोरियर सीरीज छूटा हुआ है ना, वो क्लासेस दोबारा चालू होंगी थोड़े टाइम बाद, तो उसमें आपको फोरियर सीरीज शुरू दोबारा से कर लेना। आपको अभी ये जो चल रहा है चलने दो इसको। कर लिया नोट डाउन? हाँ सर। सर ये जीरो कैसे है, एक बार बताना। ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है?
अच्छा अपर लिमिट माइनस लोअर, ठीक है ठीक है। जब आप अपर लिमिट लगाओगे तो पहले आपको e की पावर माइनस इन्फिनिटी तो मिलेगा। सर ओके। पढ़ लो, अब अगले सेमेस्टर की पढ़ाई चालू होने वाली थोड़े दिनों में। छोड़ दो बाहर घूमना अब। इतना लोग बाहर घूम रहे हैं, इतना घूम रहे हैं। तो अब ये आपके पास आ गया डी बाई डी एस, एफ एस एस की वैल्यू आ गई ए अपॉन एस ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। बोलो अब क्या करें, एफ एस एस कैसे निकालें? सर एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे थोड़ा सा। ये डी एस को पहले उधर ले जाओ, ये डी एस को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाओ, अब डी रह जाएगा बस यहाँ डी एफ एस एस, और ये जो अपॉन में डी एस है ये वाला, ये उधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर। तो ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर टाइम्स डी एस, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एस। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन से क्या होता है, जैसे आप इंटीग्रेशन से डी कट जाता है, जैसे डी एफ एस एस के सामने इंटीग्रेशन लगोगे तो इंटीग्रेशन और ये डी कट गया। यहाँ पर ये ए एज ए कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा, डी एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये नीचे होगा। तो यहाँ सिर्फ एफ एस एस बच जाएगा जो हम निकालना चाह रहे हैं। अब इसकी इंटीग्रेशन आप मुझे बताओ क्या होती है, वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की इंटीग्रेशन जल्दी बोलो। सर 1 बाई इनवर्स एस बाई, क्या होती है? 1 बाई इंटू टेन इनवर्स एस वन बाई ए टेन इनवर्स एस बाई ए, 1 बाई ए टेन इनवर्स एस बाई ए, बिल्कुल सही। इससे क्या होगा कि ए से कटेगा प्लस साथ में कांस्टेंट लगेगा सी, तो ये एफ एस एस आपके पास आ जाएगा टेन इनवर्स एस बाई ए प्लस सी। क्या आंसर है, नोट डाउन करो इसे, थोड़ा अलग था ये क्वेश्चन। नोट डाउन करो साथ साथ। अब मैं देखता हूँ स्कूल की क्लासेस होती है जैसे ऑनलाइन, हमारे घर पे भी होती है मेरी डॉटर की, वो टीचर्स जो है वो बस बोलती रहती हैं, ये आराम से बैठी हुई है, इनके ऊपर से चला जाता है। तो अगर वो थोड़ा एक्टिवली इन्वॉल्व हो, इनसे काम करवाएं साथ साथ, तो इनको नींद वींद नहीं आएगी फिर। तो थोड़ा सा ये आप ध्यान रखो कि आपको नोट डाउन करना है साथ साथ। अगले क्वेश्चन पर आओ आप। इसी तरह से ये क्वेश्चन है, फाइंड द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फाइंड द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आपको एक फंक्शन दिया हुआ है 1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये एफ एक्स दिया हुआ है, इसका मुझे फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म करना है। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला बोलो पहले।
इंटीग्रेशन लिमिट 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स, ठीक है ना, यही है। इसमें एफ एक्स की वैल्यू डाल दो आप, लिमिट 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स की वैल्यू डल गई आपकी 1 बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन एस एक्स डी एक्स। यहाँ भी कोई दिक्कत है? अपॉन में ये एक्स है, इसको कैसे काटूं मैं, बोलो। सर डिफरेंशिएट करेंगे। हाँ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एस बोथ साइड। जब आप एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी एफ एस बाई डी एस। साइन की डिफरेंशिएशन क्या होगी, कॉस, हो जाएगा एक्स कॉस एस एक्स और अपॉन में एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अब इससे ये फायदा हुआ कि चलो एक एक्स कट गया, लेकिन दिक्कत अभी भी है, इसमें बाय पार्ट्स लगाएंगे तो हो नहीं पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसका एक रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ। देखो बाय पार्ट्स में क्या होता है कि जो नॉर्मल बाय पार्ट्स हम लगाते हैं, पहले को छोड़ो दूसरे को इंटीग्रेट करो, फिर पहले को डिफरेंशिएट करो दूसरे को इंटीग्रेट करो, तो डिफरेंशिएशन तो कॉस थीटा की आराम से हो जाएगी। लेकिन 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इसकी हमें इंटीग्रेशन भी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उसको इंटीग्रेबल बनाने के लिए वो हमें कुछ सोचना पड़ेगा यहाँ, उसकी मैं ट्रिक लगाता हूँ। देखो ट्रिक लगा रहा हूँ मैं, ये डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू एस, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू एस वी गेट तो ये आपके पास आएगा d2 बाई डी एस टू, दोबारा डिफरेंशिएट हो गए एफ एस एस इक्वल टू लिमिट 0 से इन्फिनिटी, इसको एस के रिस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा माइनस एक्स साइन एस एक्स, और नीचे आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इसको ऊपर नीचे एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, माइनस को बाहर ले लो, इसको ऊपर नीचे एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर और नीचे एक एक्स और आ जाएगा। ऊपर जैसे एक्स अकेला है, एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से क्या होगा कि यहाँ पर नीचे एक्स आएगा और ऊपर एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू साइन एस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, d2 बाई डी एस टू एफ एस एस, माइनस को बाहर ही रखो, यहाँ पर लिखो सर ये वाला स्टेप दोबारा समझाना एक बार। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी करो और साथ में माइनस ए स्क्वायर भी करो, बता रहा मैं, ये दोबारा बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर ये आपके पास इधर तक आ गया था, इसमें आपने क्या किया कि x को कैंसिल कर दिया, उसके बाद ये बचा, फिर डिफरेंशिएट किया, जैसे x कैंसिल होने के बाद तो ये आया था, इसको दोबारा विद रिस्पेक्ट टू s डिफरेंशिएट करोगे तो ये डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। ये डबल डेरिवेटिव हो गया आपका। डबल डेरिवेटिव होने के बाद एक बार x और आ गया यहाँ पर, ये
डिफरेंशिएट होकर। उसको आपने क्या किया कि माइनस को बाहर निकाला, पहले तो ये जो माइनस है इसको बाहर निकाला, ये माइनस बाहर आ गया। फिर अंदर आपने क्या किया कि यहाँ पर x से मल्टीप्लाई किया और x से डिवाइड किया। अब ऊपर ये x इंटू एक्स क्या हो गया, ये देखो x स्क्वायर हो गया और नीचे एक x आ गया। उसका फायदा ये हुआ कि अब मैं इस x स्क्वायर में a स्क्वायर को ऐड करूंगा और a स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करूंगा। उससे क्या होगा कि नीचे जैसा बन जाएगा, जैसे नीचे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, वैसा मैं ऊपर बना लेता हूँ, जैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करके। जैसे ये एक ब्रैकेट है। अब मुझे करना ये है कि अपने डिनोमिनेटर को एक बार इसके नीचे लेके जाना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के एक बार इसके नीचे लेके जाना है। तो मेरे पास आ जाएगा d2 बाई डी एस टू एफ एस एस इक्वल टू माइनस का साइन, बड़ी ब्रैकेट, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, इसको एक बार इसके नीचे ले जाएंगे तो ये इससे कैंसिल होके आपके पास आएगा 1 बाई एक्स साइन एस एक्स dx। ठीक है, फिर जब ये इसके नीचे जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, ए स्क्वायर बाहर, ये अगले पेज पर ही करना पड़ेगा क्योंकि इसमें पूरा नहीं आएगा। नोट कर लो, यहाँ तक कर लो, नोट डाउन करो, बिल्कुल सही कर रहे हैं, नोट डाउन करो जल्दी। कर लिया सर। है सर कर लिया। कर लिया, वेरी गुड। डन। क्या है कि इसको ना धीरे धीरे ही पढ़ाना पड़ता है। अगर ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, आपको जल्दबाजी में कोई भी पढ़ाएगा ना तो वो आपके ऊपर से जाएगा। तो इसे स्टेप बाय स्टेप बड़े आराम से ध्यान से करो आप, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन फोरियर ट्रांसफॉर्म के एक जैसे नहीं होते। ये फोरियर सीरीज नहीं है कि आपको एक आ गया तो सारे आ जाएंगे। फोरियर ट्रांसफॉर्म में सारे क्वेश्चन करके ही जाने पड़ते हैं, एक तरह से आप ये कह लो रट के जाने पड़ते हैं। जैसे इसमें 50-60 क्वेश्चन होते हैं, अगर वो कर लिए जाए तो उसी में से ही आते हैं सारे क्वेश्चन। तो इसलिए मैं वो सारे करवा रहा हूँ आपको, और उन सब में थोड़ा थोड़ा फर्क है, किसी में कोई स्टेप बीच में चेंज हो जाता है, किसी में कोई चेंज। यही इसमें मार्क्स पूरे में से पूरे नंबर लाने का यही ट्रिक है कि सारे क्वेश्चन करके जाओ, जितने भी हैं, जितने भी क्वेश्चन है सारे करके जाओ। उसके बिना आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। तो ये आपके पास आ गया d2 बाई डी एस टू, यहाँ पर एफ एस एस, ठीक है, माइनस का साइन, मैं उस स्टेप को दोबारा लिख रहा हूँ, 0 से इन्फिनिटी। अंदर ये आपके पास था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन एस एक्स dx। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक बार आप इसको इसके नीचे शिफ्ट कर दो, एक बार इसके नीचे शिफ्ट कर दो, तो ये आपके पास आएगा d2 बाई डी एस टू एफ एस एस माइनस इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी साइन एस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, ए स्क्वायर बार, लिमिट 0 से इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन एस एक्स डी एक्स। अब मैं सिंपल से आपसे बात पूछना चाह रहा हूं कि ये जो ब्रैकेट है ये क्या है? सर एफ एस। ये आपका एफ एस है, एफ एस एस है। इसकी जगह मैं एफ एस एस लिख देता हूँ, ये जो मैंने ब्रेड ब्रैकेट बनाई है, और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू मुझे अलग से निकालनी पड़ेगी, ठीक है, जो कि पाई बाय 2 आएगी।
वो भी हम अभी हम करके देखेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा d2/ds2 FSS इज इक्वल टू -π/2। एक्चुअली ये पहले हमने निकाली हुई है, पिछले कोई फोरियर ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन था, उसमें हमने इसको इवेल्युएट किया था। ऑल्सो इवेल्युएट दिस यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो मैं तो सीधा ही देख के लिख रहा हूँ, वैसे मैं आपको वो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भेजूंगा जिसमें हमने इसको इवेल्युएट किया था। इसकी वैल्यू π/2 कैसे आएगी, +a² इंटू FS। तो ये जो अंडरलाइन वाला पार्ट है a² इंटू FSS। सो अब आप इसको इधर लाओ, तो ये आपके पास आ गया डबल डेरिवेटिव d2/ds2 FSS -a² FSS इज इक्वल टू -π/2। तो ये काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी बन गई। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप पहले डी नोटेशन की फॉर्म में, सर जैसे ऊपर math जो one में हम sin x है वो 0 नहीं आना चाहिए, मतलब सॉल्व करके। यार ये हमने किया था पहले। ऑल्सो इवेल्युएट मतलब एक ये क्वेश्चन था, शायद पिछली क्लास में था या उससे पिछली क्लास में था, तो ये π/2 आया था इसका आंसर। तो सर ये करके दिखाने की सीधा π/2 लिख दें? अभी तो मैं सीधा ही लिख रहा हूँ, ऐसे पेपर में तो करके दिखाना ही है। ठीक है सर। पेपर में आप करके दिखाओगे, मैं आपको वो भेज दूंगा वो कैसे किया था मैंने, ठीक है, आपको याद आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया d², इसको मैं डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख रहा हूँ, कैपिटल D² -a² ब्रैकेट में FSS, जैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखते हैं, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे -π/2। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन जैसी बन गई। ये कैसे आया, क्योंकि इसको मैंने कैपिटल D लिखा, ये चीज कॉमन आ गई FSS, तो अंदर फिर आपका ये बचा ना, देखो d² -a² और FSS को कॉमन आ गया और इज इक्वल टू -π/2। ठीक है, ये जो d/ds है इसको मैंने क्या लिख लिया, कैपिटल D। तो अब मैं जो चीज आपसे पूछ रहा हूँ वो आप मुझे क्लियरली बताओगे कि इसको मैं कैसे सॉल्व करूं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं कैसे सॉल्व करूं। इसके लिए मुझे CF और PI निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे, याद आया कुछ? सबसे पहले क्या निकलेगा, CF निकालने के लिए मैं इसको m लेकर ऐसे लिखूंगा, m² -a² इक्वल टू 0। तो m² इक्वल टू हो गया a², यहाँ से मेरे m की वैल्यू आ गई +-a, 2 m हो गए, एक आ गया a और एक हो गया -a। ठीक है, कुछ याद आया आपको CF PI? हाँ तो सर। ये आप जो है ना, घबराओ मत, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, बहुत लंबे चलते हैं ये आपको सारे अच्छी तरह रट के जाने पड़ेंगे पेपर से पहले, तभी मैं कह रहा हूँ साथ साथ लिखते जाओ, वैरायटी बहुत है इसमें, नहीं तो आपका ये यूनिट खराब हो जाएगा पूरा। फोरियर सीरीज में नंबर आएंगे नहीं क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन होता है, गलती हो ही जाती है। फोरियर ट्रांसफॉर्म के वैसे तो छोटे हैं क्वेश्चन, लेकिन वैरायटी बहुत है, तो जब तक आप इसे सारे 50-60 क्वेश्चन का पूरा बैंक है वो करके नहीं जाओगे, रट के नहीं जाओगे तो नहीं हो पाएगा। उसमें भी समझ होना चाहिए, आपको समझ आनी चाहिए ये स्टेप्स क्या है इसके। तो ये आपके पास आ गया CF, इसका FSS की एक वैल्यू आ गई C1 टाइम्स e⁻AX प्लस C2 टाइम्स e⁻−AX। तो ये हमारा एक पार्ट ऑफ सॉल्यूशन जो है ना CF आ गया। अब मुझे चाहिए PI। PI की फुल फॉर्म क्या होती है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है उसको हम करते हैं अब, तो मैं अपनी उसको ऐसे लिख लेता हूँ पहले, d² -a² FSS इज इक्वल टू था मेरा -π/2। तो PI निकालने के लिए क्या करना होता है कि ये D वाले पार्ट को उधर ले जाना पड़ता है, तो ये -π/2 के नीचे आ गया, d² -a² जो है। अब आपको थोड़ा थोड़ा मैं याद दिला देता हूँ, इसको आप ऐसे लिख लो, कांस्टेंट को तो करो अलग, और 1/d² -a² के साथ आप लिखो e⁻0s। ठीक है, अब इसका PI का एक रूल होता है, वो मैं आपको याद दिलाता हूँ।
जब भी मैंने बोला था आपको कभी भी ऐसे लिखा हो 1/fd यानी डी का पॉलिनोमियल और साथ में लिखा हो e की पावर ax, तो हमें क्या करना होता है, डी की जगह a लिख देते हैं, यानी कि जो x का कोफिशिएंट है वो यहाँ डी की जगह आ जाता है, तो ये चीज हमारी पी बन जाती है, मतलब 1/fa इंटू ई की पावर ax। कुछ याद आया? ये क्या हो जाता है, पी। तो वो चीज मुझे यहाँ पर लगानी है। मुझे करना ये है कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है कुछ था नहीं यहाँ पर, तो इसलिए मैंने e की पावर 0s लिख लिया कि ये जो s का कोफिशिएंट है 0 वो मुझे यहाँ d की जगह रखना है, तो उससे मेरा पी आ जाएगा। फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल रिप्लेसिंग d by 0 वी गेट। तो ये आपका आएगा पी आई, यहाँ में पी आई लिखा, पी आई आपका आ जाएगा -5/2 अपॉन 0 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया यानी कि 5/2 a स्क्वायर। ये आ गया पी आई और ये है सी एफ। तो फाइनल आंसर हमारा बनता है FSS इज इक्वल टू सी एफ प्लस टी आई। सी एफ आपका C1 e की पावर ax प्लस C2 e की पावर माइनस ax और पी आई है 5/2 स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ये एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत आया हुआ क्वेश्चन है पेपर में और ये आ ही जाता है ऑलमोस्ट। ये तो बच्चों को मैं कहता हूँ इसको तो रट के घोट के जैसे मर्जी इसको जाओ ही जाओ। ये क्वेश्चन है, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एक बार मैं आपको एक ट्राई करने के लिए देता हूँ। फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू e की पावर माइनस ax स्क्वायर। ये फंक्शन है, इसमें a एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालो एंड हेंस फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म e की पावर माइनस x स्क्वायर बाय 2। कैसे करोगे? कौन सा फोरियर ट्रांसफॉर्म है यहाँ पर, जब कुछ ना तो साइन है ना तो कॉस है, ये सिंपल फोरियर ट्रांसफॉर्म है, यानी फोरियर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म। क्या था फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था? FSS इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी fx e की पावर आयोटा से fx e की पावर माइनस आयोटा e की पावर आयोटा sx dx। ये फॉर्मूला था। आपको ये fx की वैल्यू यहाँ डालनी है,
तो ये आपके पास आ गया लिमिट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर ई की पावर आयोटा एस एक्स डी एक्स। अब दिक्कत ये है ये दोनों ई की पावर है, तो टोटल ई की पावर क्या हो जाएगी? बोलो, ऐड हो जाएंगी। टोटल ई की पावर ऐड होके आएगी, ई की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर में क्या ऐड हो जाएगा? आयोटा एस एक्स साथ में डी एक्स। अब ये जो ई की पावर में लिखा है इसको मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, कुछ भी करके मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। परफेक्ट स्क्वायर आपको याद होगा कैसे करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर में क्या करना होता है? परफेक्ट स्क्वायर में क्या होता है कि ये वाला जो कोफिशिएंट है, जैसे मान लो मैं ये कहता हूँ कि भाई ये एक नंबर है एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0 7x, तो 7/2 का होल स्क्वायर ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, 7/2 का होल स्क्वायर ऐड भी कर दो और 7/2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दो। तो ये तो बन गया ना परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर बन गया और साथ में यहाँ पर है माइनस 7/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये रूल मुझे अप्लाई करना है कि जो मिडिल कोफिशिएंट है इसका हाफ करके स्क्वायर करके मुझे ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो मिडिल कोफिशिएंट है यहाँ पर आयोटा एस, आयोटा एस बाय 2 को मुझे ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। Converting into perfect square. आयोटा एस एक्स को ऐड के साथ आयोटा एस बाय 2 का होल स्क्वायर मुझे ऐड भी करना है और इसका आयोटा एस बाय 2 का होल स्क्वायर मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो अब ये जो चीज है पावर में ये बनेगी परफेक्ट स्क्वायर। तो इसलिए मेरे पास आएगा लिमिट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा एस एक्स। मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, ये तो होल स्क्वायर बन गया ना। बट अभी भी इसमें दिक्कत है क्योंकि होल स्क्वायर के लिए ऐसा होना चाहिए ना, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये अभी उस फॉर्म में है नहीं, तो ये नहीं बन पाएगा होल स्क्वायर। इसको पहले उस फॉर्म में लाना पड़ेगा। इसको उस फॉर्म में लाने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा स्टेप और करना पड़ेगा। इसी तरह से इस माइनस ए को हटाएं यहाँ से, माइनस ए को जबरदस्ती कॉमन ले लो यहाँ से। मतलब आप इसको ऐसे लिख लो एफ एस एस, दोबारा से लिखो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए कॉमन ले लो और यहाँ पर हो जाएगा माइनस आयोटा एस अपॉन ए एक्स। अब यहाँ पर बनाओगे परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको ये लिखना पड़ेगा जो इसका हाफ है इसका स्क्वायर करके आप ऐड भी करोगे सब्ट्रैक्ट भी करोगे। तो पहले ऐड कर लेते हैं, आयोटा एस बाय 2a का स्क्वायर ऐड किया और आयोटा एस बाय 2a का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया। बुक में ये दिखाया नहीं होता बिल्कुल भी कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे आया, सीधा लिख देते हैं बस ये।
अब ये बन सकता है फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का, तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए एक्स माइनस आयोटा एस बाय 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस ए अभी बाहर है, और साथ में माइनस आयोटा एस बाय 2a का होल स्क्वायर इनटू dx। अगली स्क्रीन पे मैं ये आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। कुछ नहीं है, बस परफेक्ट स्क्वायर बनाया है। इससे अगली स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, सर नोट कर लें तो एक मिनट। करो करो, नोट करो। हो गया? यस सर। यस सर। अगली क्लास भी ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। अब ये बस ये होने वाला है क्वेश्चन। अब आप इसको ऐसे लिखोगे, एफ एस एस इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, ई की पावर माइनस ए एक्स माइनस आयोटा एस बाय 2a का होल स्क्वायर और माइनस आयोटा एस बाय 2a का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, dx। अब मैं आपसे ये कहने को कह रहा हूँ कि आप इसे y मान लो, y स्क्वायर। मतलब जो ये वाला पार्ट है ना, ये e की पावर में जितना ये बॉक्स के अंदर लिखा है मैंने, उसे y लेट कर लो, a इंटू वाई स्क्वायर, मतलब a इंटू एक्स माइनस आयोटा एस बाय 2a का होल स्क्वायर माइनस आयोटा एस बाय 2a का होल स्क्वायर, इसको वाई स्क्वायर लेट कर लो। तो क्या होगा कि y की वैल्यू इसका अंडर रूट करके आएगी। ठीक है, तो y की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट a टाइम्स इस पूरे का अंडर रूट x माइनस आयोटा एस अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस आयोटा एस बाय 2a। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा, उससे हमारा एक तो ये वेरिएबल ऊपर जो लिखा है ये रिप्लेस हो जाएगा,
जो हमने वेरिएबल लिया ऊपर वो रिप्लेस हो जाएगा। उसके बाद इसकी जो डिफरेंशिएशन बनेगी, एक मिनट पहले इसको बाहर निकाल लेना चाहिए। सीधा लेट करने से क्या होगा कि रूट लेना इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम इसको पहले ब्रेक करते हैं, तो पहले हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो ये एफ एस एस मेरे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए एक्स माइनस आयोटा एस बाय 2a का होल स्क्वायर, ये अलग इनटू में जैसे ई की पावर आपने मल्टीप्लाई कर दी आयोटा एस बाय 2a का होल स्क्वायर, ये अलग dx। अब ये जो पार्ट है इसको तो आप बाहर ही निकाल लो, क्योंकि ये तो x पे डिपेंडेंट ही नहीं, क्योंकि यहाँ कोई x ही नहीं। इससे थोड़ा हमारी कॉम्प्लिकेशन कम हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर -1 होता है एस स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ठीक है। लिमिट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब सही है x माइनस आयोटा एस बाय 2a का होल स्क्वायर और यहाँ dx। यहाँ पर एक कैंसिल होता है। और अब हम इसे, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इस चीज को y स्क्वायर लेट करते हैं a इंटू सर आपने x को काट दिया, ये काटना है। नहीं, मैंने तो a को ही काटा है। आप देखो, जैसे ये है ना आपका e की पावर में a इंटू ये a अंदर आ गया ना, ये वाला जो बाहर था, ये a यहाँ मल्टीप्लाई हो गया अंदर। ओके सर, ओके समझ। फिर ये जो e की पावर है जो मैंने ये ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, इसको बाहर निकाला मैंने इंटीग्रेशन से। फिर ये स्क्वायर खोला, फिर a कैंसिल a से किया। अब जो ये ग्रीन वाला है ये ब्रैकेट है, e की पावर में जो भी लिखा है इसको मैंने y स्क्वायर लेट किया। तो यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू आ गई √a टाइम्स, मतलब ये रूट स्क्वायर हटा के मैं इधर ले गया यहाँ पर, तो इससे मेरे पास y की वैल्यू हो गई √a इंटू √x माइनस आयोटा एस बाय 2a, ठीक है। यहाँ स्क्वायर है ना, तो ये रूट स्क्वायर से कट जाएगा। अब इसकी अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ तो dy क्या आएगा मेरे पास, √a इंटू 1, क्योंकि सॉरी √a इंटू dx, x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी dx, तो यहाँ पर मेरे पास आएगा dx, dy इक्वल टू √a इंटू dx। नोट डाउन करो यहाँ तक। बैठ जाइए, बैठ जाइए। नोट करो इसे। अगली क्लास में 2:15 पे स्टार्ट करने वाला हूँ। कर लिया नोट डाउन? यस। हाँ सर। क्योंकि यार ये क्वेश्चन ना बहुत बड़ा है, देखो, तो इसलिए तो साथ साथ लिखोगे, नहीं तो फिर आपको कहोगे सर आपने पिछली स्क्रीन पे क्या लिखा था मुझे क्या पता। तो साथ साथ नोट नहीं करोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। साथ साथ नोट डाउन करो। 1 मिनट दिखाओ बेटा। ये क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूँ, देखने में अजीब सा लग रहा है, बहुत बार आया हुआ है ये और हर बार आता है। आप पिछला पेपर भी उठा के देख लेना, पिछले 3-4 साल से लगातार आ रहा है ये वाला क्वेश्चन। तो अब मेरे पास आ जाता है एफ एस एस, मतलब एफ एस एस लिखने की जरूरत नहीं है, एफ एस लिख दो सीधा। ई की पावर में माइनस एस स्क्वायर बाय 4a, एक कट गया था, लिमिट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर, और dx की जगह मैंने लिखा √a dx, मतलब dx की जगह आ जाएगा dy बाय √a। लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी अभी पुट किया था, लिमिट रिमेन सेम।
रूट ए को निकालो बाहर। अब यहाँ रह गया ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अब इसको मैं मार्कर का कलर चेंज कर देता हूँ, ये ग्रीन कलर के पेन से जो मैं लिख रहा हूँ इसे डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसे हम गामा फंक्शन फार्मूला बोलते हैं। भाई गामा फंक्शन फार्मूला ये भी आपको याद रखना है, या यूं बोलो रटना है। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अच्छे नंबर लाने हैं तो मेमोरी बढ़िया होनी चाहिए। ये फॉर्मूला याद रखना है, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। आपका ये फॉर्मूला होता है रूट पाई। ये गामा वाले चैप्टर में से आया है ये फॉर्मूला। 1/√a इंटीग्रेशन यहाँ पर आपके पास सीधा आ गया अंडर रूट पाई। ये जो e की पावर है ये बाहर है एफएस के साथ, e की पावर माइनस एस स्क्वायर बाय 4a और साथ में 1/√a भी था, तो ये इसकी जगह आ गया। ये बिल्कुल सही आंसर है, चेक कर चुका हूँ मैं, ये भी मिश्रा का सॉल्व एग्जाम्पल है। 23